जय हिंद साथियों। मैं आज आपके सामने कुछ वर्ड लेके आया हूँ। ये वर्ड ऐसे हैं जिन्हें हम डेली रूटीन में पढ़ते तो हैं, पर किसी को पता रहता है, किसी को नहीं पता रहता है। लेकिन आज हम सीख जाएंगे इक्विवेलेंट ऑफ हिंदी कॉन्सोनेंट। हिंदी में इनके लिए, इन इंग्लिश वालों के लिए हिंदी में क्या वर्ड है और इनका इंग्लिश वर्जन क्या है, वो आज हम सीखेंगे। यहाँ देखिए, का के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। का के नीचे नुक्ता लगा है। इस नुक्ते का सबसे पहले मतलब जानेंगे। नुक्ते का मतलब है इसे स्वर यानी वॉवेल अलग है। वॉवेल अलग है तो अगर इसमें हम वॉवेल जोड़ दें, जो वॉवेल जुड़ता है, जैसे इसे हम लिख देते हैं ना के ए, तब ये हट जाता है। अभी हम यहाँ नीचे हलंत लगा रहे हैं तो ये ए हटेगा, ए हट जाएगा, यानी ये ओनली व्यंजन है। व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट। तो हलंत लगा नीचे तो इस का से के बन रहा है। और इस का के नीचे देखिए साथियों, इस का के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। नुक्ता लगा हुआ है, ये नुक्ता और ये हलंत। और नुक्ते वाली का से क्या क्या बन रहा है, देखिए सी बन रहा है, क्यू यू बन रहा है, क्यू यू ई बन रहा है। इसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल लिखना चाहें तो इसे हम लिखेंगे कमल। और वहीं इसे लिखना चाहें तो जो हमें लिखना होता है, जैसे लिखना है काफिला, काफिला लिखना है तो यहाँ नुक्ता लगेगा। अब ये नुक्ता वाला, नुक्ते के लिए ये, अगर ये कहीं 3 वर्ड आपको लिखे मिल रहे हैं तो हो सकता है वो 3 वर्ड के लिए हो नहीं सकता है, एग्जैक्ट होगा ही, ये का के नीचे नुक्ता लगा रहेगा। हमें लिखना भी इसी नुक्ते को लगा के ही होगा। खा, खा में हलंत लगा दे कि उसे के एच बन रहा है। और इसमें खा के नीचे अगर नुक्ता भी लगा है तब भी इसमें के एच ही बन रहा है। गा के लिए देखिए, गा के लिए क्या है, गा के लिए जी बन रहा है, लेकिन अगर गा के नीचे नुक्ता लगा है तो उसके लिए जी एच बन रहा है। और इधर जा से जे बनता है, और इधर जा के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, ध्यान से देखिए नुक्ता लगा हुआ है तो उससे जेड बन रहा है, जेड। अब अगर इनके एग्जाम्पल्स हम देखें, जैसे जा का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो जा के वैसे तो हम लिखते हैं किसी चीज को, जैसे हमें लिखना है जमुना, तो जमुना हमने लिख दिया। और वही हमें लिखना है जमाना, 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 जमाना। वो जा का जो साउंड होगा ना, वो इसमें नुक्ते का साउंड भी अलग होता है। जैसे चले इसे स्पेशल बोल रहे हैं जा, और इसे स्पेशल बोल रहे हैं जमाना, जमाना। ये लिख रहा है जमाना, लिख दिया जमाना। तो इस नुक्ते वाली जा के लिए जेड हो गया। ये देखिए ढा के बाद ढा आता है साथियों, ढा के बाद ढा आता है। तो इस ढा के लिए अगर आपको कहीं आर एच भी लिखा मिल जाए तो समझिएगा यहाँ ढा है। और डीएच तो होता ही है, नॉर्मली सबको ही पता रहता है डीएच है, आरएच भी होता है इसका। फा के लिए पीएच, पीएच है, हलंत लगा हुआ पीएच है, लेकिन अगर नुक्ता लगा हुआ है फा के नीचे तो इसे हम एफ बना रहे हैं। होता है ना इंग्लिश में, ये 4-5 वर्ड ऐसे हैं जो परेशान करते हैं, नॉर्मली पता नहीं रहते हैं, परेशान करते हैं। ये तो ये परेशान, आज से परेशान नहीं होइएगा आप। ये फा के नीचे नुक्ता लगा है तो ये एफ बनेगा। अब जैसे इसमें फारसी लिख रहे हैं, फारसी लिख रहे हैं, फारसी लिख रहे हैं तो यहाँ पे नुक्ता लगा दे रहे हैं। और इधर इसमें जैसे लिख रहे हैं, ऐसे इंग्लिश वर्जन में आ जाती है तो इसमें लिखते हैं फिजिक्स, फिजिक्स लिखते हैं ना, फिजिक्स। तो यहाँ फिजिक्स में पीएच बना रहे हैं, और यहाँ फारसी में जब लिखेंगे तो एफ बनाएंगे, नहीं तो करेंगे। वाह वकील, वाह वकील वाले में हलंत भी लगा है तो भी यही बनेगा, अगर इसके नीचे हलंत नहीं भी लगा है तब भी यही बनेगा। ज्ञा का देखिए, ज्ञा का जीवाई भी बनता है, जीवाई नॉर्मली सबको पता रहता है, इसे जेएन भी बनता है, जेएन भी बनता है। ये नॉर्मली जब हम मेडिसिन खरीदने जाते हैं या बहुत जगह पर इंग्लिश जहाँ प्रोनाउंसिएशन हमारा गड़बड़ हो रहा होता है, वहां जे नॉर्मली एफ
RH और Z और ये वाला का जो नुक्ते वाला का है, तो ये वर्ड हमें परेशान करते हैं। आज आप सीख गए होंगे तो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। जय हिंद साथी।